नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के कारण 10वीं की परीक्षाएं तो रद्द कर दी गई, लेकिन 12वीं की परीक्षाओं को लेकर अभी भी अटकलें जारी हैं। आज इस पर फैसला हो सकता है, चीजें क्लियर हो सकती हैं। सीबीएसई 12th की जो मुख्य परीक्षाएं हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, अभी तक की जानकारी के अनुसार 3 मेन सब्जेक्ट्स कराए जा सकते हैं। सीबीएसई के पास 2 विकल्प हैं और इन 2 विकल्पों के आधार पर ही शायद सीबीएसई की 12th बोर्ड की परीक्षाएं हो। 12वीं में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के केवल 3 मुख्य विषयों की ही परीक्षा लेने पर विचार किया जा रहा है और बाकी सब्जेक्ट्स में, जो बाकी सब्जेक्ट हैं, उनमें मुख्य विषयों पर मिले नंबर के आधार पर मार्किंग का फॉर्मूला बनाया जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित हैं या कोरोना के कारण अपनी परीक्षाएं नहीं दे पा रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स कोई संक्रमित है, तो उनको दोबारा मौका दिया जाना चाहिए। इसी के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हाई लेवल मीटिंग हो रही है, जहां पर 12वीं के एग्जाम और प्रोफेशनल एजुकेशन के एंट्रेंस टेस्ट पर फैसला लिया जा सकता है। मीटिंग में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद हैं। और सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के चलते पहले एग्जाम टाल दिए थे, लेकिन अब सीबीएसई बोर्ड के पास 2 विकल्प हैं। जो 2 विकल्प हैं वो आपको क्लियरली बताना चाहूंगी। पहला विकल्प ये है कि सिर्फ जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनकी परीक्षा निर्धारित सेंटर पर कराई जाए। इन परीक्षाओं के नंबर के आधार पर आधार बनाकर जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनमें नंबर दिए जाएंगे। और इस विकल्प के तहत परीक्षा करवाने के लिए प्री एग्जाम के लिए 1 महीना, एग्जाम और रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए 2 महीने और कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए 45 दिनों का समय चाहिए। यानी अगर सीबीएसई बोर्ड इस पहले विकल्प को चुनता है तो उनके पास 3 महीने का विंडो होना चाहिए। जो दूसरा विकल्प सीबीएसई के पास है वो ये है कि दूसरे विकल्प में सब्जेक्ट्स के एग्जाम के लिए 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का समय मिले और इसके साथ ही पेपर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस ही पूछने की सलाह दी गई है। इस तरह 45 दिन में ही एग्जाम कराए जा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि 12वीं के बच्चों के मेजर सब्जेक्ट की परीक्षा उनके स्कूल में ले ली जाए, साथ ही एग्जामिनेशन सेंटर की जो संख्या है उसको बढ़ा दिया जाए ताकि किसी भी तरह की असुविधा ना हो और भीड़ भाड़ बच्चों की इकट्ठा ना हो। इसके अलावा जो सुझाव मिला है वो ये है कि एग्जाम में 1 पेपर भाषा का रखा जाए और 3 पेपर इलेक्टिव सब्जेक्ट्सों जो मेन पेपर हैं, और 5वां और 6वां जो सब्जेक्ट है उनके नंबर, जो इलेक्टिव हमारे जो 3 मेन सब्जेक्ट हैं उनके आधार पर बाकी के 2 पेपर्स के नंबर दिए जाएं और उसी के आधार पर फिर रिजल्ट बने। कोरोना की जो दूसरी लहर है ये अभी भी खत्म नहीं हुई है, खतरा अभी भी बरकरार है। देश में संक्रमितों की संख्या कम हो रही है और इसी को देखते हुए अब धीरे धीरे कर फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि 12वीं की परीक्षा कराना भी एक तरह से अनिवार्य है, क्योंकि इसी परीक्षा के आधार पर आगे बच्चों के एडमिशन होने हैं कॉलेजेस में। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम जून में कराने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है और इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुहर लगना बाकी है। 10वीं की परीक्षा 30 अप्रैल और 12वीं की परीक्षा 1 मई से शुरू होनी थी, लेकिन संक्रमण की बढ़ती इसी दौरान संक्रमण की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ी और इसी के कारण परीक्षाओं को टाल दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुहर लगने के बाद साफ हो पाएगा कि इनकी परीक्षाएं कब होंगी, लेकिन आज सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर फैसला लिया जा सकता है और इससे जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।